नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं दिविता सिंह आपके साथ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तालिबान के हालातों पर चिंता जताई, भारत के लिए बड़ी चुनौतियां। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जताई चिंता, लक्षण दिखने पर नहीं कराते कोविड टेस्ट। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया पलटवार, देश में जनता भुखमरी, महंगाई से त्रस्त। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर अधिग्रहण मामले पर भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा ने गहलोत सरकार को घेरा, कहा अजमेर दरगाह का करे अधिग्रहण। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया के बदल रहे हालातों पर चिंता जाहिर करी है। उन्होंने देश में मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग की आवश्यकता पर जोर दिया। रक्षा मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि दुनिया में बदलते भू राजनीतिक हालात की वजह से भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ गई है और जटिल हो गई है। रक्षा मंत्री ने यह बात ऐसे समय पर कही जब अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत सहित कई देशों में चिंताएं जाहिर की जा रही है। वह डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 के उद्घाटन के बाद बोल रहे थे। केंद्र सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच एक बार फिर तकरार बढ़ सकती है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार द्वारा खरीदी गई 1000 बसों की खरीदारी की जांच कराने का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय ने 1000 लो फ्लोर बसों की खरीदारी की सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया है। 1000 बसों की खरीद और रखरखाव को लेकर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के साथ हुई इस डील की जांच अब सीबीआई से कराई जाएगी और इस मामले को लेकर सियासत भी गर्मा सकती है। जम्मू कश्मीर के थन्ना मंडी सेक्टर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन में सेना के जूनियर कमीशन ऑफिसर समेत 2 जवान भी शहीद हो गए। लोगों की सूचना के बाद पुलिस व सेना द्वारा थन्ना मंडी सेक्टर के करयोट क्लास इलाके में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान दोनों ओर से चली गोलीबारी में 2 जवान शहीद हो गए और एक आतंकी को ढेर कर दिया। कोरोना संक्रमण के बीच तीसरी लहर को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जाहिर करी है। सीएम गहलोत ने कहा कि लक्षण दिखने पर भी लोग टेस्ट नहीं करवाते हैं, यह लापरवाही चिंताजनक है। लोगों को टेस्ट अवश्य करवाना चाहिए। सीएम गहलोत ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर ना आए, इसलिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन आवश्यक है। घर से बाहर हमेशा मास्क लगाए, 2 गज की दूरी बनाए और हाथ धोए। अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगवाए। आजकल लक्षण दिखने पर भी लोग टेस्ट नहीं करवाते, ऐसा ना करें और कोविड के लक्षण दिखने पर टेस्ट अवश्य करवाएं। गहलोत ने कहा कि पिछले कुछ सप्ताह से प्रदेश में कोविड के नए मामलों की संख्या 20 के आसपास बनी हुई है। अगस्त माह में प्रदेश भर में कोविड से एक भी मृत्यु नहीं हुई है, जो काफी संतोषजनक है। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। जयपुर आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ये बाहर नहीं निकले, अस्पतालों की सुध नहीं ली। कोरोना काल में भाजपा के 25 सांसद आगे नहीं आए। राज्य सरकार ने अभी तक अपने 64% वादे पूरे किए हैं। भाजपा के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब कहा था कि राजस्थान को 201 मीट्रिक टन कम ऑक्सीजन मिल रही है। पूरे देश में कोरोना से हुई मौतों के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। भाजपा इस बात का आशीर्वाद मांगने आई कि वो ऑक्सीजन नहीं दे पाई। उन्होंने भाजपा के नेताओं को चुनौती दी कि वह 1.5 वर्ष का हिसाब दे। आज पूरा देश महंगाई, भुखमरी से त्रस्त है। राजस्थान भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर दिया बड़ा बयान। जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से उन्होंने बातचीत की। किसान आंदोलन से जुड़े एक सवाल पर कहा कि जो लोग बैठे हैं वो किसान नहीं है। अरुण सिंह ने आरोप लगाते हुए यहां तक कहा कि जो लोग धरने पर बैठे हैं वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कहने से वहां मौजूद है। सिंह यहां केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। पैगासस जासूसी प्रकरण को लेकर संसद सत्र के दौरान हुए हंगामे के सवाल पर अरुण सिंह ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पैगासस मामले को लेकर संसद में गतिरोध उत्पन्न करके विपक्ष ने घृणित कार्य किया है। राजस्थान भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा ने सीएम गहलोत पर तीखा हमला किया है। अलवर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत बड़ा पाप करने जा रहे थे, लेकिन न्यायालय ने उनको रोक दिया। सीएम गहलोत अधिग्रहण करना चाहते थे तो देश की सबसे ज्यादा आय वाली अजमेर शरीफ दरगाह का अधिग्रहण करें, पूरे देश की जनता खुशी मनाएगी। रामगढ़ के पूर्व विधायक व भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा हमेशा अपने बयानों के चलते विवादों में रहते हैं। हिंदूवादी व गोरक्षा के मुद्दों पर बेबाक बोलने वाले ज्ञानदेव आहूजा पर कई तरह के आरोप लग चुके हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर सरस डेयरी के चेयरमैन रामचंद्र चौधरी को बड़ा झटका दिया है।
कोर्ट ने चेयरमैन के खिलाफ दायर दुष्कर्म के मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि एफआईआर में याचिकाकर्ता पर दुष्कर्म का आरोप है। याचिकाकर्ता ने पीड़िता पर जो आरोप लगाए हैं उनका परीक्षण ट्रायल कोर्ट मुकदमे की सुनवाई के दौरान करेगी। पुलिस ने भी अपने अनुसंधान में छेड़छाड़ का आरोप साबित माना है। ऐसे में एफआईआर को निरस्त नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा ने यह आदेश रामचंद्र चौधरी की याचिका पर दिए। रीट परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के लिए यह खबर है। अब अभ्यर्थी यदि आवेदन पत्र में अपनी कैटेगरी और भाषा में बदलाव करवाना चाहते हैं तो वह 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक अभ्यर्थी ऑफलाइन मोड में भाषा में संशोधन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में कार्यालय स्पीड पोस्ट के माध्यम से 31 अगस्त तक भेजना होगा। इसके साथ ही परीक्षा आयोजित होने तक भाषा के अलावा कैटेगरी भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, विवाहित में भी संशोधन किया जा सकता है। राजस्थान के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस प्री परीक्षा 2021 की तारीख घोषित कर दी है। यह परीक्षा 27 व 28 अक्टूबर को होगी। आयोग सचिव शुभम चौधरी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। अभी परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरे जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 2 सितंबर है। कुल 988 पदों के लिए यह भर्ती परीक्षा होगी। परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। अजमेर जोन के संभागीय आयुक्त वीणा प्रधान ने डीडवाना के राजकीय बांगड़ चिकित्सालय का निरीक्षण किया। संभागीय आयुक्त के साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर रिचपाल सिंह सहित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी भी साथ थे। संभागीय आयुक्त ने संस्थान में ट्रॉमा इमरजेंसी रूम, आईसीयू वार्ड, कोविड वार्ड, सर्जिकल वार्ड और लेबर रूम सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न वार्डों में भर्ती रोगियों से उपचार व सुविधाओं के बारे में पूछा। साथ ही संस्थान उपलब्ध 600 प्रकार की निःशुल्क दवाइयों एवं 56 प्रकार की जांचों के बारे में जानकारी ली। अजीतगढ़ कस्बे में 5 दिवसीय झूला महोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। झूला महोत्सव में आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं। इसके बाद संत राम अनुग्रह दास महाराज ने मंदिर में भगवान ठाकुर जी की आरती उतारकर श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की। मंदिर में झूला महोत्सव में गायक कलाकारों जीवन ट्रेलर ने भजनों की प्रस्तुति देखकर श्रद्धालु झूम उठे। इस अवसर पर बसंत स्वामी, श्याम स्वामी, गौरव शर्मा, बसंत शर्मा, दीपक पारेख आदि लोग मौजूद थे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।